आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है और सहयोग के बारे में हम लोगों को समझ लेना चाहिए। सहयोग ये सारे संसार के भलाई के लिए संसार में उत्पन्न हुआ है कहना चाहिए, और उसके आप लोग माध्यम हैं। आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आप लोग इसके माध्यम हैं और कोई नहीं है इसका माध्यम। कि हम अगर किसी पेड़ को वाइब्रेशंस दें या किसी मंदिर को वाइब्रेशंस दें या कहीं और भी वाइब्रेशंस दें तो वो चलायमान नहीं हो सकते, वो कार्यान्वित नहीं हो सकते। आप ही की धारणा से और आप ही के कार्य से फैल सकते हैं। फिर हमें यह सोचना चाहिए कि सहयोग में एक ही दोष है। ऐसे तो सहज है, सहज में प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति सहज में होने पर भी उसका संभालना बहुत कठिन है क्योंकि हम कोई हिमालय पर नहीं रह रहे हैं, हम कहीं ऐसी जगह नहीं रह रहे हैं जहां और कोई वातावरण नहीं है, बस सब आध्यात्मिक वातावरण है। हर तरह के वातावरण में हम रहते हैं। उसी के साथ साथ हमारी भी उपाधियां बहुत सारी हैं जो हमें चिपकी हुई है। तो सहयोग में शुद्ध बनना, शुद्धता अंदर लाना, ये कार्य हमें करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी चैनल हो, वो अगर शुद्ध न हो तो उसमें से, जैसे बिजली का चैनल है, उसमें से बिजली नहीं गुजर सकती। अगर पानी का नल है, उसके अंदर कुछ चीज भरी हुई है, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। इसी प्रकार ये चैतन्य भी जिस नसों में बहता है उनको शुद्ध होना चाहिए, और इन नसों को शुद्ध करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। हालांकि आपने कितने बार कहा है, माँ हमें भक्ति दो, माँ हमें नितांत आपके प्रति श्रद्धा दो, किंतु ये चीज आपको खुद ही समझदारी में जानना है। पहली तो बात है कि शुद्ध जब नशे हो जाएंगे तो आप आनंद में आ जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई कार्य कर रहे हैं। आप कोई सा भी कार्य करते जाएंगे उसमें आप यश प्राप्त करेंगे। बहुत सहज में सारे कार्य होते जाएंगे जो दुनियाई कार्य है। हर तरह की सहूलियतें आपके अंदर आएंगी। हर तरह के लोग आपके पास आकर के आपको मदद करेंगे। आपको कभी कभी आश्चर्य होगा कि किस तरह से बिगड़ी बन रही है और किस तरह से हम ऊंचे उठते जा रहे हैं। इसमें लक्ष्मी जी की भी कृपा निहित है, कला की भी उन्नति निहित है। हर तरह की उन्नति, प्रगल्भता इसमें आ जाती है। पर ये सारे एक तरह के प्रलोभन है, ये समझ लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी मैं देखती हूँ कि किसी आदमी ने बिजनेस किया सहयोग में, उसको बहुत रुपया मिल जाता है, फिर वो गिर जाता है और इतने बुरी तरह से गिरता है कि उठाना मुश्किल हो जाता। तो नसों की स्वच्छता हमें करनी चाहिए। उसमें सवेरे का ध्यान अवश्य करना चाहिए। अगर आपका सवेरे ध्यान नहीं लगता है तो कुछ न कुछ खराबी हमारे अंदर आ गई है, कोई न कोई गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है, कोई न कोई अशुद्ध विचार हमारे अंदर आ गए। उनको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और सफाई करनी चाहिए।